15 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियंता दिवस 2025 के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आज लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह विभाग के अभियंताओं और अधिकारियों के साथ ये नई शुरुआत हुई है। इस अवसर पर 3 प्रकार के पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाले ठेकेदारों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पहल यशस्वी प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रानी दुर्गावती के नाम पर पर्यावरण संरक्षण हेतु विशेष पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य, समयबद्धता और पारदर्शिता ही विकास की वास्तविक पहचान है। उन्होंने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी पुरस्कार विजेताओं को अपनी ओर से हार्दिक बधाई दी और कहा कि अभियंता दिवस महान अभियंता भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की प्रेरणा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से विकास कार्यों के लिए सभी के हित का ध्यान रखते हुए कहा कि राज्य सरकार लैंड पूलिंग सहित सभी प्रकार के विकास कार्यों के मार्ग पर भी अग्रसर हो रही है। आज लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी और उनके साथ सभी अधिकारियों के साथ हमने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के एक नई शुरुआत भी की है, जिसके आधार पर 3 प्रकार के पुरस्कार, जिसमें अच्छे इंजीनियर्स जिनने अच्छा काम समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया, अपनी परियोजना की दक्षता दिखाई, अच्छी एजेंसियाँ जिनको निश्चित टारगेट दे करके निश्चित समय पे यशस्वी प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार कर रहे हैं, जब हम अपनी सभी प्रकार में सरकार के पैसे का सदुपयोग करते समय सीमा में जनता को गुणवत्तापूर्ण कामों के माध्यम से लोकार्पण का अवसर पाते हैं। तीसरा, हमारी रानी दुर्गावती के नाम पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक पुरस्कार तीसरा चालू किया। मेरी अपनी ओर से सभी पुरस्कृत होने वाले महानुभावों को भी बधाई और विभाग को बधाई, जिनके माध्यम से अभियंता दिवस के कारण से अभियंताओं की क्षमता योग्यता को बढ़ाते हुए उनके हमारे गौरवशाली अतीत में विश्वेश्वरैया जी बहुत सुनाम धन्य बड़ा नाम है, जिनके नाम पर ये इंजीनियर डे माना जाता है। तो ये इंजीनियर्स डे के आधार पर जो आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हमारे विभाग में कई नवाचार जोड़े, कई प्रकार के ऐप का लोकार्पण हुआ है और एक सबसे बड़ी मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव की हमने घोषणा की है हमारी सरकार के द्वारा। पीडब्ल्यूडी विभाग मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारे प्रदेश भर के 2000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, जो अब रोज़ अपनी इस व्यवस्थाओं के बलबूते पर नवीन टेक्नोलॉजी से भी रूबरू होना पड़ता है। नए नए कामों के चैलेंज भी आते हैं और कामों की गुणवत्ता भी बनाए रखना है। ऐसे में कई बार हमको बाहर हमारे इंजीनियर को ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। इस इंस्टीट्यूट को बनने के बाद बाहर भेजने के बजाय राज्य में ही सभी प्रकार की तकनीकी दक्षता के अवसर वो पाएंगे। इससे धन बचेगा, पैसा बचेगा, समय बचेगा, श्रम बचेगा और यहीं पे उनकी दक्षता मिल जाएगी। हमारा इंस्टीट्यूट जल्दी से खड़ा हो और लोगों को लाभ मिले, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और ये जो नवाचार हुआ है कि हमारे यहाँ काम गलत करेगा उस पर कार्रवाई भी हो, लेकिन अच्छे काम वालों को प्रोत्साहन भी दे। कुल मिलाकर आज के इस समय में इसी प्रकार के भाव को चलाए रखने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पुनः अच्छे सभी प्रकार के नवाचार की बधाई। देखिए, हमारे द्वारा तो ये लैंड पुलिंग हो या सभी प्रकार के विकास के काम हो, हमारा भाव है कि हम सबसे संवाद करते हुए सबके हित की बात सोच के चलें। और ख़ास करके जैसा आप मैं बता रहा हूँ कि हमारा इलाहाबाद का कुंभ जब हुआ है और करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो करोड़ों लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था देखना, फिर माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी प्रकार की सुरक्षा के प्रबंधन करना है, स्थायी संरचना के काम भी करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो सभी प्रकार के विचारों के साथ साथ निश्चित रूप से किसानों के साथ भी हमारा संवाद हो रहा है और हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। हमारी तो पद्धति भी नहीं, हम तो सभी के साथ चल करके लेकिन विकास के क्रम को बराबर बनाए रखेंगे, विकास के मसले पर सभी के साथ चलेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे विकास के कामों का सबका समर्थन मिलता है और उसी भाव से चलते हैं।